मार्विन एक छोटे शहर में एक बहुप्रतिभाशाली नौकर था। वह प्रसिद्ध था इसलिए नहीं कि वह अपने काम में अच्छा था, बल्कि इसलिए कि उसकी हास्यास्पद असफलताएं स्थानीय किंवदंतियां बन गई थी। मार्विन का मानना था कि वह कुछ भी ठीक कर सकता है, बिजली, प्लम्बिंग, फर्नीचर और यहाँ तक कि टूटे हुए दिल भी। हालांकि वह अक्सर आखिरी बार असफल हो जाता था। एक दिन श्रीमती शर्मा ने छत पर अपना पुराना टीवी एंटीना ठीक करने के लिए मार्विन को बुलाया। मार्विन आत्मविश्वास से ऊपर चढ़ गया और घोषणा की, यह 10 मिनट का काम है, अधिकतम। रिंच और पेचकस से लैस होकर उसने एंटीना को इस तरह घुमा दिया मानो वह किसी रेस कार का स्टीयरिंग व्हील हो। दुर्भाग्य से एंटीना ने उसे एक कार्निवल सवारी की तरह चारों ओर घुमा दिया। वह एक बरसाती नाले पर फिसल गया और सीधे श्रीमती शर्मा के गमले में लगे कीमती पौधों से जा टकराया। गमले बिखर गए, पौधे मर गए और मार्विन वहीं खड़ा रहा, विजयी लेकिन अनजान। एंटीना अभी भी उसके हाथ में था। श्रीमती शर्मा ने उसकी ओर देखते हुए अपनी बाहें मोड़ ली। अब मेरे पास न टीवी है और न ही पौधे। बढ़िया काम, प्रतिभाशाली। पड़ोस के बच्चे इतनी जोर से हंसे कि वे अपनी साइकिल से गिर गए। अगले सप्ताह श्री गुप्ता ने लीक हो रहे रसोई पाइप को ठीक करने के लिए मार्विन को बुलाया। मार्विन ने किसी रहस्यमयी फिल्म के जासूस की तरह इसका निरीक्षण किया। एक साधारण समस्या, यह पाइप उन पाइपों की तुलना में कुछ भी नहीं है जिनसे मैं बचपन में खेला करता था। उसने आत्मविश्वास से वाल्व खोला और पूरी ताकत से पाइप को झटका दिया। अचानक छपाक, पानी की एक धार उसके चेहरे पर लगी और जल्द ही पूरी रसोई एक वाटर पार्क की तरह दिखने लगी। मार्विन सिर से पांव तक भीग गया था। इस बीच श्री गुप्ता की रसोई पानी के भीतर थी और उनकी पत्नी लिविंग रूम से चिल्ला रही थी, क्या आप अब स्विमिंग पूल चला रहे हैं? मार्विन ने इसे अच्छा खेलने की कोशिश की। सर, मैं बस पानी के दबाव का परीक्षण कर रहा था। वैसे यह उत्कृष्ट है, श्री गुप्ता ने गीले पोंछे को तलवार की तरह लहराते हुए मार्विन को घर से बाहर खदेड़ दिया। अपनी पिछली सफलताओं के बावजूद श्री पांडे जैसी बहादुर आत्माओं ने अभी भी मार्विन को काम पर रखा। इस बार नया सीलिंग फैन लगाना था। यह बच्चों का खेल है, मार्विन ने घोषणा की। मैं बिजली को आइंस्टीन से बेहतर समझता हूँ। पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वह मुख्य बिजली आपूर्ति बंद करना भूल गया। जैसे ही उसने तारों को छुआ, जैम चिंगारी की एक किरण उड़ी और मार्विन के बाल ऐसे खड़े हो गए जैसे उसने अभी अभी कोई भूत देखा हो। उसका चेहरा कालिक से ढका हुआ था, उसकी आंखें खराब हेडलाइट्स की तरह चमक रही थी। ऐसा लगता है जैसे मैं खुद ही इसका लाइव प्रशंसक बन गया हूँ। वह बुदबुदाया, चकित हो गया। श्री पांडे अचंभित होकर उसकी ओर देखते रहे। आप एक प्रशंसक नहीं हैं, मार्विन। आप एक चलते फिरते बिजली आउटेज हैं। इन सभी महान आपदाओं के बाद किसी को लगेगा कि मार्विन पद छोड़ देगा, लेकिन नहीं। इसके बजाय उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने एक नया बिजनेस साइन छपवाया जिस पर लिखा था, मार्विन द मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। परिणाम की गारंटी नहीं। शहर के लोग अब भी उसे बुलाते थे, इसलिए नहीं कि वे उस पर भरोसा करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी गलतियां शहर के मनोरंजन का पसंदीदा साधन बन गई थी। बच्चे उन्हें मजेदार सुपरहीरो थे और उनका हर नया मिशन एक कहानी बन जाता था जिसे लोग रात के खाने में सुनाते थे। कहानी का सार, अति आत्मविश्वासी होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर यह लोगों को मुफ्त कॉमेडी देता है तो शायद यह इतना बुरा नहीं है।